मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करते हैं, बल्कि एक अहम खबर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल आपने देखा कि किसानों को ये लग रहा था, पूरे मुल्क को ये लग रहा था कि मोदी जी अब आए हैं राज्यसभा में, तो अब उनको किसानों की तकलीफ नज़र आ गई होगी। किसानों का मरना, डंडे खाना, किसानों की शहादत, किसानों की बेचैनी को मोदी जी समझ गए होंगे और कल कोई एक बड़ा तोहफा देंगे और कुछ ऐलान करेंगे। लेकिन मोदी जी ने किसानों की और मुल्क की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जो बयान मोदी जी ने किसानों के ताल्लुक से दिया है कि अब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी ने उनका बहुत ही खतरनाक बेइज्जती की है, अपमान किया है, तौहीन की है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो ये भी माना जा रहा है कि मोदी जी ने जो आंदोलन करने वालों को एक नई प्रजाति बताते हुए, मुस्कुराते हुए उनकी राज्यसभा में बेइज्जती करते हुए उनको एक नई जात बताया, आंदोलन जीवी, परजीवी। तो अब इसको लेकर पूरा मुल्क और गुस्सा हो गया है और उस पर जो मोदी जी की इस घटिया बात पर उनकी जो मुस्कुराहट है, उससे और ज्यादा किसान नाराज हो गए और अब बड़े पैमाने पर किसान मोदी जी से माफी मांगने का डिमांड कर रहे हैं। मोदी जी ने कैसे महात्मा गांधी की भी मजाक उड़ाई, कैसे आजादी के आंदोलन करने वालों की भी मजाक उड़ाई, आज तक जितने भी आंदोलन करने वाले हैं उनका कैसे अपमान किया, कैसे तौहीन की, इसको थोड़ा सा तफसीली बात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीका यह है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे आप टच कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में सीधे हाथ पर एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसको भी टच कर दीजिए। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ALL, उस पर पहला ऑप्शन रहेगा ALL, उसे टच कर दीजिए। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज, ये एक प्राइवेट चैनल है और पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है चैनल को चलाने में। अगर आपकी ख्वाहिश है कि जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ बोलने वाले ऐसे बेबाक चैनल बाकी रहे, तरक्की करे, मजबूत हो, तो प्लीज़ आप ऐसे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, आप स्क्रीन पर नज़र डालें, चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, आप बैंक के थ्रू भी पैसा भेज सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 9923223361। हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने, जैसा भी आपकी सहूलत हो, आप चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, जमीयत उलमा महाराष्ट्र हज़रत मौलाना अरशद मदनी की जानिब से इस वक्त रियासतगीर पैमाने पर नशा मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जलगांव ज़िला का अध्यक्ष, ज़िले का सदर मैं हूँ और आज से यानी 10 फरवरी से 20 फरवरी तक हमारे अपने जलगांव ज़िले में नशा मुक्ति मुहिम, नशा मुखालिफ मुहिम इस्लाह मुआशरा कमेटी जमीयत उलमा की जानिब से चलाई जा रही है। मैं जलगांव शहर और जलगांव ज़िले के लोगों से अपील करूँगा कि अपने अपने इलाकों में आप प्रोग्राम अरेंज कीजिए, चाहे बाहर लगाइए या मस्जिद में लगाइए या मोहल्लों में लगाइए। अगर आपको इसके ताल्लुक़ से और मालूमात चाहिए कि कैसे प्रोग्राम करना है, तो आप स्क्रीन पर जो मेरा नंबर आता है 9923223361, उस पर आप कांटेक्ट करें। वैसे आज हमारा मुहिम का पहला दिन है और आज का पहला प्रोग्राम जलगांव शहर में मस्जिद अल मन्नान, दत्त नगर, रजा कॉलोनी में आज बाद नमाज मगरिब मेरा प्रोग्राम होगा नशा मुखालिफ मुहिम पर। जी नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज बहुत ही अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी हाँ,
गुज़िश्ता कल मोदी जी ने राज्यसभा में मुस्कुराते हुए जो तमाम ही आज तक के आंदोलन करने वाले, चाहे उसमें महात्मा गांधी हो, चाहे आज़ादी की तहरीक और आज़ादी के चरवड़ में जितने आंदोलन हुए हैं, मोदी जी के बात से ऐसा लगता है कि आज तक जितने भी आंदोलनकारी है सबकी बड़ी बेइज्जती की है कल मोदी जी ने। इसलिए किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बाकायदा एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा है कि मोदी जी ने कल जो हरकत की है इससे तमाम किसानों का आंदोलन, जितने भी समर्थन करने वाले हैं उनका भी अपमान हुआ है। और मोदी जी की बातों से, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं मोदी जी, बस बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता है उनको कि मेरी ये बातों का मतलब क्या होगा। तो अब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति कह रही है और पूरा मुल्क ये कह रहा है कि आज तक मुल्क में जितने आंदोलन हुए, यहां तक के फॉरेन में भी जो हमारे लोगों ने आंदोलन किया है और मुल्क की आजादी के लिए चळवळ तहरीक चलाई है, मूवमेंट चलाई है, जो कुछ भी आंदोलन किया है, तो मोदी जी की नजर से आंदोलन करने वाले एक नई प्रजाति बन गए, आंदोलन जीवी, परजीवी। जी हां, किसानों के आंदोलन को लेकर गुज़िश्ता कल किसानों को और पूरे मुल्क को यह आशा थी, उम्मीद थी कि शायद किसानों की तकलीफें अब मोदी जी ने 3 महीनों से जो देखी है तो थोड़ा सा रहम आया होगा। और अन्नदाताओं, जिनको आज तक के किसी ने अपमान नहीं किया है किसानों का, एक वक्त था कि किसानों की तस्वीर, किसानों का ट्रैक्टर, किसानों का हल मुल्क की नोट पर हुआ करता था और बड़ी इज्जतों के साथ किसानों को नवाजा जाता था। लेकिन मोदी जी ने गुज़िश्ता कल अन्नदाताओं की बेइज्जती, तौहीन और अपमान की सारी हदें पार करते हुए यह कह दिया कि ये अब एक नई प्रजाति बनी है, आंदोलन जीवी, परजीवी। और यहां तक के बेइज्जती की है कि ऐसे लोगों को फॉरेन से, जी हां, ऐसे आंदोलनकारी, यूं समझिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तमाम के तमाम लोग जो विचार रखते हैं, जो ख्यालात रखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ख्यालात हैं जो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। और यहां तक के मजाक उड़ाते हुए कह दिया, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं कि कुछ लोगों को उन्होंने बताया कि ये हर आंदोलन में आपको दिखेंगे। पहले तो जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि इनको कपड़ों से पहचान लो, इनको ड्रेस से पहचान लो। लेकिन अब तो इन्होंने जो कहा है वो बड़े अजीब जो अल्फाज कहे हैं, इसको लेकर पूरे मुल्क में चिंता जताई जा रही है। और किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने यह कहा है कि अब मोदी जी को किसानों से ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क के वो तमाम लोग जिन्होंने आज तक आंदोलन किए, उनकी बेइज्जती भी मोदी ने अपने भाषण से और अपने अल्फाजों से की है, उन तमाम से माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि आंदोलन तो इस मुल्क का दस्तूरी हक है और हिंसा की तो हम भी निंदा करते हैं, हिंसा की, तशद्दुद की, जुल्म की, तोड़फोड़ की, मारधाड़ की, दंगे की, फसाद की, नुकसान पहुंचाने की तो हम भी निंदा करते हैं। लेकिन मोदी जी ने शायद बस जुमला बग दिया, क्योंकि जुमलेबाजी की आदत पड़ गई है, जुमला बग दिया। मोदी जी को यह भी पता नहीं चला कि मैं जो लफ्ज कह रहा हूं इससे महात्मा गांधी का भी अपमान हो रहा है। मोदी जी को यह भी पता नहीं चला कि मैं जो लफ्ज कह रहा हूं आंदोलनकारियों के लिए, कि जो लोग बगैर हिंसा के बिल्कुल पुरअमन तरीके से, शांतता पूर्व अंदाज में जिन लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए भी कुर्बानियां दिया है, योगदान दिया है, फांसी के फंदों पर चढ़े हैं, आंदोलन करके अंग्रेजों को यहां से भगाने की तैयारी की है, ऐसे तमाम आंदोलनकारी मोदी जी के भाषण से लगता है कि ये एक नई प्रजाति हो गए हैं। जी हां, 2013 से पहले इन्होंने भी आंदोलन किया है, 1975 में इन्होंने भी आंदोलन किया है, संघ परिवार ने भी आंदोलन किया है, कभी कभी आरएसएस भी आंदोलन करती है। लेकिन अब मोदी जी इनको आंदोलन जीवी कहेंगे, परजीवी कहेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मोदी जी ने जुमले बकने की आदत है, कल बक दिया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जितने आंदोलन मुल्क के लिए हुए हैं, मजलूमों के लिए हुए हैं, जुल्म के खिलाफ हुए हैं, जालिमों के खिलाफ हुए हैं और मुल्क में एकता के साथ पुरअमन तरीके से हुए हैं, मोदी जी ने कल के भाषण से राज्यसभा में जो दिया है, तमाम आंदोलन को नकारते हुए उनकी बेइज्जती की है और तमाम आंदोलनकारियों का अपमान किया है। जी हां,
मोदी जी के भाषण ने अब तमाम आंदोलन को एक ही शक की सफ में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी अब मुल्क में अगर कोई रेप हो जाए तो रेप के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे, तो मोदी जी की जबान में आप नए परजीवी हो गए हैं, जो नए प्रजाति के हो गए, आप आंदोलन जीवी हो गए हैं। आप अगर लूटमार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो अब आप नए प्रजाति के हो गए हैं। मोदी जी को शायद याद नहीं है कि 2013 से पहले 1 रुपए में डीजल और पेट्रोल पर बढ़ जाता था तो मोदी जी के कार्यकर्ता, मोदी जी के अंधभक्त जो है बड़ी बुरी तरीके से चीखते चिल्लाते भौंकते हुए रास्तों पर नजर आते थे कि 1 रुपए डीजल पर बढ़ गया, 1 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ गया। तो अब ये तमाम आंदोलन करने वाले भी मोदी जी के अंदाज में आंदोलन जीवी है और नई प्रजाति के लोग हैं। तो खैर, मोदी जी को एक्चुअल में जो लोग भाषण लिख कर देते होंगे या जो लोग मशवरे देते होंगे, जैसे कहावत है कि आज तक के जितने भी लोग बर्बाद हुए हैं वो मुशीरों की वजह से, मशवरे देने वालों की वजह से बर्बाद हुए हैं। अब महात्मा गांधी को भी मोदी जी ने घेर लिया, शास्त्री जी को भी मोदी जी ने घेर लिया। आज़ादी की चळवळ में आरएसएस तो मौजूद नहीं थी, आज़ादी के लड़ाई में आरएसएस और संघ परिवार तो मौजूद नहीं थे। इसलिए हो सकता है कि मोदी जी ने यह भी कह दिया हो आंदोलनकारियों के खिलाफ, क्योंकि आरएसएस और संघ परिवार मुल्क की आजादी की चळवळ और आजादी की मुहिम में शरीक थे ही नहीं। उस वक्त अंग्रेजों की दलाली में लगे हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी और वादा माफ गवाह बने हुए थे। तो खैर, मोदी जी ने गुज़िश्ता कल यूँ समझिए कि तमाम आंदोलन करने वालों का अपमान किया है। निर्भया के लिए जिन्होंने आंदोलन किया वो भी यूँ समझिए कि मोदी जी की नज़र में आंदोलन जीवी है, परजीवी है। और वकीलों का फिर वो आंदोलन हो, कि डॉक्टरों का आंदोलन हो, कि छात्र छात्राओं का आंदोलन हो, कि फीस बढ़ने के खिलाफ आंदोलन हो, कि मजदूरों का आंदोलन हो, मोदी जी की नज़र में 2013 से पहले, 2013 के बाद जितने भी अब आंदोलन शुरू हो गए, ये सब इनकी विचारधारा, ये फॉरेन की विचारधारा है और ये नई प्रजाति है, ये आंदोलन जीवी है, ये परजीवी है। तो खैर, मोदी जी का गुज़िश्ता कल का जो बयान आया है, इस बयान ने पूरे मुल्क का दिल दुखाया है। और ये सिर्फ किसानों का अपमान ही नहीं, बल्कि मुल्क में आज तक के जितने आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों का भी अपमान है, उन आंदोलनकारियों का भी अपमान है। इसलिए अब बाकायदा मांग उठती जा रही है, डिमांड बढ़ता जा रहा है कि मोदी जी ने जो जुमलेबाजी करने की जो आदत है, उस आदत में गुज़िश्ता कल किसानों के साथ साथ पूरे मुल्क के आंदोलनकारियों का अपमान किया है। जितने आंदोलन पुरअमन तरीके से हुए हैं आज तक, उनका भी अपमान किया है। इसलिए अब मांग बढ़ रही है कि मोदी जी अब आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन खैर, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि मोदी जी हो या भाजपा वाले हो, ये कुछ ऐसे बयान देते ही रहते हैं जिससे और आंदोलन शुरू हो जाए और मुल्क का जो विकास का मुद्दा है वो भी खत्म हो जाए और मुल्क जो है ऐसे नए नए मुद्दों में लगकर ऐसे ही आंदोलन में लगे रहे। यानी मोदी जी ने शायद अब लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये बात भी इसलिए कही है कि फिर एक और नया आंदोलन खड़ा हो जाए। जी हाँ, तो मोदी जी ऐसे वैसे नहीं है, बहुत होशियारी से बात कहते हैं। तो मोदी जी ने खुद एक और नई प्रजाति को खड़ा करने का काम किया है ताकि मेरे इस बात पर भी आंदोलन शुरू हो जाए और मुल्क फिर चाइना को भूल जाए, मुल्क फिर बेरोजगारी को भूल जाए, मुल्क फिर भुखमरी को भूल जाए, मुल्क फिर जीडीपी को भूल जाए, मुल्क फिर सारी तबाही को भूल जाए। और ऐसी ही बातें हर 10 दिन पर कोई ना कोई भाजपा का जिम्मेदार या आरएसएस का आदमी करता रहता है, या मोदी जी खुद 15-20 दिन में कोई नया ऐसा भाषण देते हैं जिस पर फिर मुल्क में एक नई बहस छिड़ जाती है। और गोदी मीडिया का तो कारनामा है कि गोदी मीडिया ने शुरू दिन से ही किसानों के आंदोलन को खालिस्तान से और आतंकवाद से जोड़ने का काम किया था और 2 महीना 2.5 महीना तक के गोदी मीडिया मेहनत करती रही। आखिर फिर मोदी जी ने कल गोदी मीडिया की मेहनत को कबूल करते हुए किसानों के आंदोलन को फिर आंदोलन जीवी और परजीवी कहकर बुरी तरीके से अपमान किया है। लेकिन मोदी जी, आपका यह अपमान अब मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा।